नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं ईसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंच सवेसिं परमंगवै मंगलम् मंगलानंच सवेसिं परमंगवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण प्रभु वंदना प्रभु वंदना प्रभु वंदना बारंबार प्रभु वंदना प्रभु वंदना प्रभु वंदना बारंबार। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का निज शुद्ध आत्म स्वरूप की पहचान करने का। इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण नहीं की जिसका आश्रय नहीं लिया जिसकी महिमा नहीं जानी उस निज स्वरूप की शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन।
सेशन प्रारंभ हो उससे पहले अपने लक्ष्य से कनेक्ट होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। लक्ष्य के प्रति सजग हो जाइए। उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाइए। बारंबार अपने लक्ष्य को भीतर में दोहराए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। पूर्ण सजगता के साथ समर्पित भाव से लक्ष्य को भीतर में दोहराते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने स्वरूप के बारे में जो प्रयोग जाना, जो स्वरूप के बारे में अवस्था रूप ज्ञान और सत्ता रूप ज्ञान, इन दोनों के अंदर क्या साधना का प्रयोग महाराज श्री जी ने बताया था, उसी साधना के प्रयोग को अभी फिर से एक बार, क्योंकि जब तक प्रयोग करना नहीं सीखेंगे, प्रयोग के मर्म को नहीं जानेंगे, प्रयोग क्यों करना चाहिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे अंदर जो है घुलना शुरू हो, यानी उसका घोलन शुरू हो। जैसे आप जो है ठंडे दूध के अंदर चीनी डालते हो, उसके बाद लगातार क्या करना पड़ता है, चम्मच हिलानी पड़ती है। यदि हिलाएंगे नहीं तो वो नीचे के नीचे ही बैठी रहेगी। तो ऐसे ही सुनी गई बातें यदि प्रयोग के माध्यम से उसे हिलाएंगे नहीं तो सारी बातें माइंड में कुछ समय के लिए जमी रहेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी क्या हो जाएगी, माइंड से निकल जाएगी। यानी प्रयोग एक ऐसा सुंदर तरीका है जिसके माध्यम से वो चीज हमारे अंदर, हमारी प्रैक्टिस के अंदर कैसे आ सकती है। तो आज यहाँ से ही परावर्तना का प्रोसेस प्रारंभ होगा कि प्रयोग कैसे करें। और उसको आप सोचे कि ये प्रयोग मैं कर रहा हूँ, मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, और उस समय मैंने कैसे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, मैंने इस प्रयोग के अंदर कैसे पांचवा जो आपने आँख का स्वरूप समझा, आँख के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझा, उसको मुझे कैसे घोलन करना है। इस तरीके से अब हम पहला प्रयोग नंबर 1 मैंने सामायिक की, बहुत छोटा सा प्रयोग, 48 मिनट का प्रयोग, काया के द्वारा, वचन के द्वारा और मन के द्वारा होने वाला प्रयोग। अब आप देखिए, मैंने सामायिक की। अब आपको इसमें जो टिप्स दी हुई है वो प्रयोग की टिप्स अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करेंगे, कौन बताएगा? बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत तरीके से, कितने तरीके से आपने सुना है, जितने तरीके से महाराज जी ने एक्सप्लेन किया उतने ही तरीके से आपने अंदर में उसको जमाया है, अंदर में जमावट अच्छे से करी है। अब हम प्रयोगात्मक स्तर पे ला रहे, जमावट के बाद प्रयोगात्मक स्तर भी आना चाहिए। तो मैंने सामायिक की, और सामायिक की यानी ये सामायिक की क्रिया हुई। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर साथ साथ आप प्रयोग कैसे करेंगे। हाँ नमिता जी बोलो। मध्यम मंगामी महाराज जी, प्रयोग ऐसे करना है कि सामायिक की क्रिया के लिए हमें ये करना है कि ये तो शुभ कर्म के उदय का फल है, ठीक है, और मैं इसे करने वाला नहीं है, तो कर्म के उदय से मेरे को
ये क्रिया हो रही है, ठीक है, मैं इससे भिन्न हूँ, ये मेरे अंदर सामायिक क्रिया मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसको जान रहा हूँ, इस क्रिया को जानने वाला हूँ, ठीक है। और मैं इससे भिन्न हूँ, सामायिक क्रिया से मैं अलग हूँ। अब जो अपना बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन हमारा जो चल रहा है कि पांचवा पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपने समझा आत्मा के स्वरूप को, उसको इसमें कैसे अप्लाई करोगे? उसमें महाराज जी जो करने वाला जो है वो तो द्रव्य जो है वो तो करता नहीं है, पर्याय जान रही है कि भाई सामायिक क्रिया हो रही है। ठीक है, और थोड़ा इनकम्प्लीट है अभी भी, पहले आप करेगा। पांचवा पॉइंट दिमाग में घुमाइए, क्या था? आंख के माध्यम से भी घुमा लो पहले और अंदर में भी घुमा लो, ताकि आपको बोलने में बहुत इजी हो जाएगा। हाँ जी, फाल्गुनी बोल रही है। हाँ, मतीम बंदारी महाराज साहब। महाराज साहब, सबसे पहले तो ये शुभ क्रिया हो रही है जो मैं जान रहा हूँ उस शुभ क्रिया को, और दूसरा ये जानने का काम हो रहा है, ये शुभ क्रिया हो रही है, वो जानना हो रहा है, और अल्टीमेटली मेरा एम है उसकी तरफ फोकस करना कि कौन ये जान रहा है, जो नित्य स्वरूप है, जो मेरा ज्ञान स्वरूप है, जो जान रहा है, उसकी तरफ मुझे फोकस करना। हाँ, ठीक है, यानी नित्य यानी सत्ता स्वरूप। हाँ, शिल्पी बताओ। वर्तमान अवस्था, हाँ जी शिल्पी, जो है वो तो अस्थिर है। हमारे साथ जो सामायिक की क्रिया हो रही है, ये शुभ कर्म के उद्देश्य से हो रही है। तो करने वाला मैं नहीं, मैं जानने वाला, क्योंकि ये मेरे जानने में आ रही है। मैं ये पर हो गया, मैं अपने पे आते हैं। तो फिर ये जानने वाला मैं जो प्रति समय जानना हो रहा है, वो मेरे ही वो क्रियात्मक जो रूप है पर्याय का, सत्ता रूप की जो अवस्था है, परंतु मैं जानने तक सीमित नहीं हूँ, उस पर्टिकुलर अवस्था एक समय तक सीमित नहीं। मैं सत्ता स्वरूप टिक कर रहने वाला ध्रुव आत्मा हूँ, और बार बार आपने बताया था कि उसी पे बार बार टिक के रहना, फिर सोचना 2-4 बात में। ठीक है, बहुत सुंदर। सब कुल मिलाकर के सबने, नमिता जी से लेकर के और फाल्गुनी और शिल्पी ने मिलकर के उत्तर बहुत सुंदर ढंग से पूरा किया। क्रम बहुत अच्छा था, और उसी क्रम से यदि हमें याद रखना हो, यदि इसी क्रम को याद रखना है कि सबसे पहले जब क्या हुआ, भाव हुआ या क्रिया हुई, सामायिक की क्रिया हुई, और सामायिक की क्रिया शुभ क्रिया है, और शुभ क्रिया को मैं कोई क्रिया करता ही नहीं हूँ, मैं तो केवल जानता हूँ। मेरा कार्य केवल जानना है, यानी जो जानने में आए वह मैं नहीं, जो जानने में आए वो मेरा स्वरूप नहीं। यानी इस भाव धारा को पकड़ेंगे कि जो जानने में आए, सामायिक की क्रिया जानने में आए, सामायिक के भाव जानने में आए, वो भाव क्रिया शुभ अशुभ कुछ भी हो, वो जानने में जो आए वो मैं नहीं, जो जानने में आ रहा है वो मेरा स्वरूप नहीं। और उसके बाद जो है आपने फोकस किया कि कर्म के उदय पर, ये सब कुछ क्या है? कर्म के उदय का परिणाम है, यानी कर्म के उदय के परिणाम में मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, ऐसा मेरा शुद्ध स्वरूप है। और इसलिए जो जानने में आया उसको करना है गौण, जो जानने में आया उसको करना है गौण, क्योंकि वो मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए उसको प्रधानता नहीं मिलनी चाहिए, प्रधानता नहीं देनी चाहिए। और फिर हमारा फोकस जाए, ये जाना किसने, मैं जानने वाला तत्व हूँ, तो ये जाना किसने? तो एक एक समय की जो ज्ञान गुण की पर्याय है, और उसके अंदर उसके माध्यम से जाना, यानी ज्ञान गुण की पर्याय ने जाना। लेकिन ये आपको अच्छे से पता लग गया कि एक समय का मैं नहीं हूँ, मैं एक समय मात्र का नहीं हूँ, यानी मैं कैसा हूँ? नित्य। हाँ, मैं अवस्था मात्र नहीं हूँ, मैं सत्ता मात्र हूँ, यानी उतना ही मैं नहीं हूँ एक समय का, और इसलिए मैं त्रिकाल हूँ। शब्द क्या आनेगा? त्रिकाल। त्रिकाल पे जोर देंगे उतनी अखंडता समझ में आएगी। त्रिकाल, मैं त्रिकाली हूँ, यानी मैं अखंड हूँ, अभेद हूँ,
एक हूँ, यानी ऐसे सत्ता स्वरूप में आत्मा हूँ, इतना भावों से भर करके आपने क्या करना चाहा? अभ्यास। ये अभ्यास करने का तरीका है। ये प्रयोगों के माध्यम से जितना अभ्यास बढ़ेगा उतना पाएंगे, आपकी सजगता भी बढ़ती जाएगी, आपकी जागृति बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे अभ्यास में आप प्रगतिशील हो जाएंगे। तो चलिए अब नंबर 2, अब इसका उत्तर कौन देगा? सोच के रखिए अपने आप को कि मैं तैयार होंगी इस उत्तर देने के लिए। नंबर 2, प्रयोग नंबर 2 है, मेरे घर में आज चोरी हुई। मतलब जवाब दे सकते हैं? हाँ जी बोलिए। मेरे घर में चोरी हुई, ये जो क्रिया हुई है मेरे जानने में आ रही है। ठीक, बहुत जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ। तो जानने वाली जो आ रहा है वो अनित्य है, मैं नित्य हूँ। ठीक है। तो फिर जानने वाला कौन? जानने वाला मैं हूँ। वो मेरी एक समय की अवस्था है, लेकिन मैं त्रिकाली हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ। हमारा अपनी ओर से आ जाए कि मैं ऐसा हूँ। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सबको क्लियर हो गया है? फिर से एक्सप्लेनेशन की आई थिंक सो जरूरत नहीं है। यानी मेरे घर में आज चोरी हुई, घटना घटी, अशुभ घटना घटी, लेकिन घटना को जानने वाला मैं हूँ। घटना के बाद जो दुख बना, उस दुख का तो मुझ में प्रवेश है ही नहीं, लेकिन मेरे घर में आज चोरी हुई, इस अशुभ घटना को जानने वाला मैं हूँ, लेकिन एक समय की ज्ञान की परे जितना मैं नहीं हूँ। यानी वहाँ से भी अपने आप को अलग करते हुए अपनी सत्ता पे आना है कि मेरी सत्ता जो है इन सब से न्यारी है, मेरी सत्ता इन सब से भिन्न है। यानी चोरी हुई, कितना गया, क्या दुख हुआ, सब से मैं भिन्न हूँ। यानी ऐसी भिन्नता का अभ्यास जितना बढ़ाओगे उतना जो है आपके जीवन के लिए भी आपको लगेगा कि वाकई में अध्यात्म में प्रवेश का केवल मात्र भाव जगाया, उससे भी इतना लाभ हो रहा है। उस प्रयोग नंबर 3, मैंने उसको मनाना चाहा। मैंने उसको मनाना चाहा। महाराज साहब मैं बताऊं? हाँ जी बोलिए। हाँ, मती महाराज जी, मैंने उसको मनाना चाहा में जो चाहना है यानी जो इच्छा है वो मूल्य कर्म का उदय है। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रिया कर्म के उदय से आ रही है कि मैंने किसी को मनाना चाहा और मैं इस क्रिया को जानने वाला तत्व हूँ, सत्ता स्वरूप, जो कि वर्तमान में मैं इस पूरी क्रिया को जानने वाला हूँ, पर असल में मेरी जो सत्ता है वो उसके भी बियॉन्ड है और मैं त्रैकालिक। हाँ, मैं त्रैकालिक। बहुत अच्छे से प्रयास किया आपने देने का, और एकदम सटीक कौन बताएगा? सटीक। मैंने उसको मनाना चाहा, और ये आपको मालूम है निष्दिन की आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी में से है, ये किसी न किसी को मनाना ही पड़ता है। तो बहुत काम आएगा ये प्रयोग। कनिका, थोड़ा सा टफ है आंसर करना कि इसमें मतलब एक तो है कि ज्ञान का मार्ग है कि हम शुद्ध आत्माएं हैं, मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं ये जान रही हूँ, पर इसमें जो एक थोड़ा सा समझ नहीं आता कि क्या हम निश्चय भाषी हम वो तो नहीं हो जाएंगे कि बनाने की क्रिया भी हो रही है और हम तो जो करुणा वाली फीलिंग है और के अंदर की जो नम्रता है क्या हो जाएगी या ये हमारे पर खिली जाएगी? नहीं, का आंसर नहीं है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है कनिका, इसमें तो है कि मनाना चाहा, तो कठोरता की तो बात ही नहीं है। नंबर अच्छा, इच्छा तो नहीं है। अच्छा, इच्छा नहीं है मान ली, तो इच्छा नहीं भी है ना। अगर इच्छा नहीं भी है और इच्छा है भी है ना, चाहे हाँ वाली इच्छा या ना वाली इच्छा, दोनों ही आपका उदय काल ही है। दोनों को ही जानने वाले कौन हो? जानने वाला जो एक एक समय की पर्याय है, जानने वाली एक एक समय की पर्याय है, और वो एक एक समय की पर्याय जो जान रही है उतना ही मैं नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मनाने का भाव नहीं आ रहा, 2 पल में तो भाव आ ही जाएगा तुम्हें वापस।
तो यानी जिसको भाव आ रहा है, जहाँ से भाव जा रहा है, वो मैं नहीं हूँ। यानी इसको तो सिर्फ मानना है, इसमें कहीं भी निश्चय भाषी की तो कहीं भी गुंजाइश ही नहीं, कहीं गंध भी नहीं है इसमें तो सिर्फ समझना है हमें कि ये चीज क्या है। जैसे ये चीज को हम एक ही समझते थे अभी तक, अभी हम इसको 2 रूप में 3 रूप में समझ रहे हैं। और जो हम समझते हैं, जो हम मानते हैं, वो तो कथन में तो आना ही नहीं है। जब कथन में आना ही नहीं है, कथन में नहीं आना है, आप चाहे मनाओ चाहे न मनाओ, वो आपकी अवस्था अलग है। उसके अंदर तो कुछ भी फेर बदल आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो आप जानोगे उदय काल के अनुसार। परंतु ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सिर्फ जानने के रूप में है, यानी प्रयोग में कथन के रूप में तो ये प्रोसेस है ही नहीं। यानी इसमें कठोरता का भाव या नम्रता का भाव या जो भी भाव यदि टेम्पररी आ भी रहा है, मान लीजिए टेम्पररी कोई भाव आ भी रहा है, तो उसको भी जानने वाला कौन है? उस भाव को जो जान रहा है, वो जानने वाला भी पल पल बदल रहा है। वो एक एक समय की पर्याय है ना, जानना है। इसलिए महिमा उसकी भी नहीं, महिमा इसकी भी नहीं। 2 समझ आ गया? महिमा इन दोनों की नहीं, महिमा उसकी है जो ध्रुव रहा, जो टिक्कर रहा, जो नित्य रहा, जो जैसा है वैसा ही रहा। और वो मैं हूँ, ये मुझे मानना है, ये मुझे मानना है। और इसके अंदर कहीं भी निश्चयाभासी की कोई बात ही नहीं है, इसके अंदर ऐसा कोई भाव रखना ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्रयोग है मानने के धरातल पर। क्योंकि आज तक जो हम मानते थे कि अरे इतना बुरा भाव मुझे क्यों आ गया, अब ये मुझे शब्द निकलेगा अंदर से, बोलने में तो आप यही बोलोगे कि मुझे ये भाव क्यों आ गया, पर साथ ही बैक ऑफ द माइंड आपके अंदर में चल पड़ेगा कि ये मुझे जो है, ये मुझे मैं नहीं हूँ, ये मुझे जो है ये कर्म का उदय है। और ये कर्म का उदय जानने में आया क्योंकि कर्म के उदय ने कर्म के उदय को नहीं जाना। तो जानने वाला कोई दूसरा है। तो जानने वाला कौन है? वो जानने वाला जो कार्य हो रहा है एक एक समय का, उतना मात्र मैं नहीं हूँ। क्योंकि वो एक एक समय का भी अपने को नहीं करना, क्योंकि एक एक समय में भी क्या हो रहा है, बदलाव आता है। वो जानने में भी एक एक समय में अवस्था बदल रही है। तो हमें सिर्फ सत्ता रूप पे जोर देना है, नित्य पे जोर देना है, अवस्था से हटके त्रिकाली पे आना है। और ये इतना इजी है, पहले इसको इजी मानो तब आपको ये इजी लगना शुरू होगा। पहले इसको इतना भारी मानोगे तो ये समझ ही नहीं आएगा। और ये सिर्फ समझ का ही प्रयोग है, ये कथन का प्रयोग नहीं है। ये तो हम कथन में लाएंगे इसको, क्योंकि वो कथन में लाए बिना तो कैसे उसको समझेंगे। परंतु बारंबार हम कहते हैं जो ये बात है ये समझ की बात है, अंदर में मानने की बात है, अंदर में प्रयोग करने की बात है। और तब आप जानोगे कि इस प्रयोग के अंदर किस तरह से 2 चीजें आपको समझ आती हैं कि एक कैसे कर्म का उदय काल चल रहा है, एक कैसे जानने का एक धारा चल रही है, और मैं कैसा वो त्रिकाली हूँ। इस तरह का जो भाव है वो समझने का हमें प्रयास करना है। इसलिए कनिका को कोई भार लेने की जरूरत नहीं है, निर्भर होकर के उस बात को आराम से समझ के धरातल पे प्रयोग करना है। तो महाराज जी, क्या इससे ऐसा होगा कि जब हम ऐसा अपने भीतर भाव रखेंगे तो सामने वाला माने या ना माने तब भी हमें सहजता रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, को लेंगे, ये हमारा टेस्ट है। अगर हम ये भाव को बिल्कुल अब तुमने पॉइंट पकड़ लिया, अब समझ आ गया तुम्हें कि इसीलिए तो ये प्रयोग करना है। क्योंकि सामने वाला यदि मान जाएगा तो लगेगा मैंने मनाया है, मेरी वजह से हुआ है, और नहीं मानेगा तो आप द्वेष करते रहोगे, अंदर में अपने आप को नर्वस करते रहोगे। तो ये दोनों चीजों से निर्भर होकर आपको उठा देता है ये प्रयोग। और यही तो समझ है, इस समझ को ही समझना है। बाकी ये सब चीजें तो सिर्फ प्रयोग के धरातल पे इसलिए ताकि समझ पक्की हो। सारा मार्ग जो है वो समझ का ही मार्ग है, और समझ ही यदि नहीं आएगा तो फिर प्रयोग भी नहीं सधेगा, और फिर अपने प्रति भी निष्ठा हमारी पक्की नहीं होगी। अब कनिका ने पॉइंट बराबर पकड़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रयोग है मुझे
एकाशना करने का भाव आया, मुझे एकाशना करने का भाव आया। मानस साहब एनी बोल रही हूँ, एक बार ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं हाँ, कहाँ से हाँ ठीक ठीक है, है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये ट्राई करना बहुत जरूरी है। हाँ जी मानस साहब जैसे एकाशना करने का भाव जो है एक ये शुभ भाव है, ठीक है, और ये कर्म के उदय से आया है, बिल्कुल ठीक है। और जो ये कर्म का उदय है ये तो अभी आया है और ये चले जाएगा, और ये एक समय का है। पर मैं कौन हूँ? मैं तो त्रिकाली हूँ जो टिक कर रहता हूँ, मैं सत्ता स्वरूप हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर बोला आनी, सिर्फ बीच में एक कड़ी मिसिंग है बस। हाँ, हाँ जी मैम। अब वो क्या मिसिंग हो रही वो तुम्हें पता है, हो सकता बोलने में रह गया हो। अब जो एकाशने का भाव आया वो कर्म का उदय है, यहाँ तक तुमने जान लिया। वो आता है जाता है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो अनित्य है, ये तुमने जान लिया। पर अब एक बात सोचो कि ये एकाशने का जो भाव आया, क्या इस भाव ने इस भाव को जाना? भाव ने जाना हमारा सर। नहीं, भाव ने भाव को जाना क्या? हमारे साथ भाव तो जैसे भाव ने भाव को जानना तो हमेशा हमारे साथ चल ही रहा है। हाँ, जानना जो चल रहा है उसने जाना है ना, भाव ने भाव को नहीं जाना। क्योंकि आपने अभी बोला ना, भाव जो है वो कर्म का उदय काल है। कर्म का उदय काल का मतलब होता है कि कर्म की अवस्था है, वो कर्म की अवस्था है। और कर्म कैसे है? जड़ है। जड़ में क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। बस ये पॉइंट पक्का करने की सबको जरूरत है कि जो भाव जो क्रिया है वो जानने में तो आई, परंतु ये जो जोर देना है कि इस भाव ने भाव को नहीं जाना, क्रिया ने क्रिया को नहीं जाना, शरीर ने शरीर को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो जड़ है। क्यों नहीं जाना? वो तो कर्म के उदय काल है, कर्म की अवस्था है। तो ये जाना किसने? वो जानने वाला मैं हूँ, इतना अभी मत जाना, अभी बीच में रुकना है। कहाँ रुकना है? कि ये जो जानना हो रहा है, जानना क्या है? वो ज्ञान गुण का कार्य है ना, वो आत्मा का ही कार्य है। तो जो कार्य है, जो अवस्था है, वो टेम्पररी होती है। तो वो टेम्पररी मैं नहीं हूँ। सिर्फ जानना ऐसा एक समय का मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो उस अवस्था के अंदर उस सत्ता रूप जो टिके रहा, जो ध्रुव रहा, वो मैं हूँ। यानी जानना तो मेरा कार्य है, पर मैं त्रिकाल जानने वाला हूँ। मैं एक समय का जानने वाला मैं नहीं हूँ। मैं वो ज्ञान का घनपिंड जिसे हम कहते हैं वो मैं हूँ, त्रिकाली मैं हूँ, नित्य मैं हूँ। इस तरह से 3 स्टेप जब समझ में आएगी तब आपका प्रयोग फास्ट हो जाएगा। और इसलिए महाराज जी ने अलग अलग तरीके से वही क्वेश्चन रखा, उत्तर सबके एक ही है, ताकि अलग अलग उत्तर सुनते हुए आप सबको वो पॉइंट पकड़ में आ जाए। तो बहुत सुंदर तुमने उत्तर देने की कोशिश की, तुम्हें ये बात पता भी है, परंतु उस पे जोर देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रयोग, मैंने उस पर फौरन गुस्सा किया। मैंने उस पर फौरन गुस्सा किया। कौन बताएगा? और भी कोशिश करिए। जो लोग नहीं उत्तर दे रहे, कोई बात नहीं है, कोशिश ही तो है, तभी तो आपको समझ आएगा कि मुझे अभ्यास कैसे करना है। महर्षि उषा बोल रही हूँ। हाँ जी उषा जी। हाँ महर्षि मैं बता सकती हूँ? हाँ बताइए। हाँ, ये गुस्सा समय का उदय काल है, कर्म का उदय काल। कर्म का उदय काल है। ये गुस्सा मैं नहीं हूँ, ना मेरे अंदर इसका प्रवेश है और ना मैं गुस्से में प्रवेश कर सकती हूँ। यह अनित्य है, यह मेरा स्वरूप नहीं है, और इसको जानने वाला मैं एक समय की पर्याय हूँ। और ये अवस्था है, एक अवस्था है। हाँ और मैं तो सत्ता से मैं उतना ही नहीं हूँ, एक समय की ज्ञान की पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, यानी सत्ता स्वरूप त्रिकाल
वो टिक कर रहने वाला। टिक कर रहने वाला, यानी ये यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, लास्ट तक जाना पड़ेगा और बीच की कोई कड़ी मिस ना हो। जो बीच का लिंक आप यदि छोड़ दोगे ना तो फिर आगे जाकर के आपके मन में शंका हो सकती है। और इसलिए क्रम बराबर रखिए कि जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान की पर्याय ने जाना है, और ज्ञान की पर्याय एक एक समय की है। अवस्था ने जाना है, लेकिन मैं कौन? मैं अवस्था जितना नहीं हूँ, मैं सत्ता स्वरूप हूँ, यानी मैं तीनों काल में टिक कर रहने वाला हूँ। और ये सत्ता जो है वो अखंड है, ये ध्रुव है, ये नित्य है, ये एक है, ये अभेद है। ऐसा गोलन कुछ समय के लिए जब प्रयोग करें तो उस समय कुछ समय के लिए ये 2, 3, 4 जो समझ में आती है उस समय बाद उसका गोलन करने से हमारे संस्कार जो है ना वो धीरे धीरे पढ़ने शुरू हो जाएंगे, अभ्यास होता जाएगा। अब आगे का प्रयोग है, लास्ट प्रयोग। मेरे सिर में दर्द था, मेरे सिर में दर्द था पर उसने मुझे नहीं पूछा। अब दो बातें हैं इसमें, दो बातें हैं। मेरे सिर में दर्द था, उसने मुझे नहीं पूछा। कौन बताएगा इसका उत्तर? ट्राई करिए, जिन्होंने भी नहीं उत्तर दिए वो लोग भी ट्राई करिए। कोई बात नहीं, गलत आ जाएगा तो क्या हो गया, क्योंकि जब तक हाँ एक मिनट, दो आवाज आई है। कौन बोल रहे हैं? हाँ, नहीं बोल। अनिल जी। हाँ जी, बोल रही हूँ। अच्छा नीलम जी, हाँ बोलिए। हाँ महाराज जी, मेरे सिर में दर्द था, ये भी मेरे जानने में ही आ रहा है। वही सेम उत्तर है कि लेकिन ये भी एक समय की पर्याय है जो मैं वो नहीं हूँ, और मैं तो सत्ता रूप टिक कर ही रहने वाला हूँ, त्रिकाली हूँ। और उसने मुझे नहीं पूछा, तो ये भी मेरे मन में ये भी एक कर्म के उदय से ही प्रश्न उठा कि उसने मुझे नहीं पूछा। तो मतलब कि कोई बात नहीं समझ तो आया है ना आपको। पक्की बात तो है कि समझ आना चाहिए, और कोई बात नहीं, पूरा उत्तर आप एक साथ भी दे सकते हैं। अनिल जी ने आवाज आई थी, अनिल जी की, आगे कंटिन्यू आप करिए। हाँ नमस्कार महाराज श्री। हाँ जी। हाँ महाराज श्री, इसमें दो प्रश्न है। हाँ। दो प्रयोग है। हाँ जी। मेरे सिर में दर्द था। हाँ। ये मेरे कर्म फल का उदय है जो कि मेरे जानने में आ रहा है, और जो जानने में आ रहा है वो पर्याय स्वरूप है, जिसका कि मैं पर्यंत नहीं हूँ। मैं तो जानने रूप टिक कर रहने वाला सत्ता स्वरूप हूँ। बहुत सुंदर। यही दूसरे प्रश्न का उत्तर हाँ, है। दूसरा जो है उसने मुझे नहीं पूछा, ये मेरा एक विद्वेष का राग देश का भाव आया जो कि मेरा कर्म फल का उदय है। और इसको भी मैं, जो चीज मुझे जानने में आ रही है वो मेरा ध्येय नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो ध्येय नहीं हूँ। बहुत सुंदर। जो चीज जो मैं जान रहा हूँ वो जानने का समय का पर्याय है। वो मैं तो ध्रुव हूँ, और मैं जो जानने रूप टिक कर रह रहा हूँ वो सत्ता स्वरूप में हूँ। मेरा ध्येय तो सिर्फ सत्ता स्वरूप है, और मैं जानने रूप टिक कर रहने वाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सबने बहुत अच्छे से प्रयास किया, और मुझे लगता है सभी को जो है ना आज तो जो है ना मन करेगा कि जैसे ये क्लास पूरी होने के बाद जितने प्रयोग हो जाए आज के दिन, क्योंकि सब ताजा है, सब ताजे ताजे ढंग से शब्दों में ढाला हुआ है। अब शब्दों में तो किसी और को तो बताना नहीं है, अपने आप को ही तो बताना है, अपने आप को ही तो जो है विश्राम धाम में ले जाना है। जब जब मन के अंदर विकल्प पैदा हो या दुख पैदा हो, अपमान पैदा हो, उस समय आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? उस समय इस चैतन्य के संस्कार को पक्का करने का अवसर मत खोना, क्योंकि यही तरीका है कि जब कषाय मंद हो तब मिथ्यात्व पे प्रहार कैसे कर सकते हैं, उसी को अभी हमने ध्येय बनाना है। वही हमारा ध्येय बने, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, तो मुझे मेरा ही ध्येय बनाना है। और उसके लिए आपने जितने प्रयोग बनाएंगे, प्रयोगों की संख्या बढ़ेगी, आपको खुद ही खुद जो है अपनी करेक्शंस भी कर लोगे, और साथ ही जो है अभ्यास जो है पक्का होता जाएगा। और जितना अभ्यास पक्का होगा, आपको थीम जो है कभी नहीं भूलेगी, ये थीम हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो अब हम आगे सुनेंगे, क्योंकि अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। स्वरूप को जानने का 5 पॉइंट हमने जाने, और आज हमें जानना है 6ठा पॉइंट।
और ये छठा पॉइंट जो इतना इम्पोर्टेंट भी है और उसी के साथ कैसे हम रिलेट करेंगे वो आप जानेंगे। अब बहुत एकदम एकाग्रता कर लीजिए अपने उपयोग की, बिल्कुल टू द पॉइंट बात चलेगी और सब इसके साथ कनेक्ट रहेंगे, एकदम अंदर से जुड़े रहेंगे। यदि हमने बोला मैं इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू मैं, ऐसा सुनते ही, ये सुनते ही, ये फॉर्मूला सुनते ही आपको क्या याद आया? क्या याद आया आपको? मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान। हाँ, यानी मेरा स्वरूप ज्ञान है। सिर्फ मैं आत्मा हूँ बोलेंगे तो बाहर भी ध्यान जाएगा, कर्म के उदय काल पे ध्यान चला जाएगा, कोई क्रिया पे, कोई भाव पे ध्यान चला जाएगा। पर जैसे ही कनेक्टिविटी आपको लेनी हो तो ये फॉर्मूला जैसे आपको याद आया और आपको एकदम से उभरना चाहिए, मेरा स्वरूप जो है वो क्या है? ज्ञान है। पर कौन सा ज्ञान मेरा स्वरूप है? जो हर समय जानना जानना जानना, ऐसा जो ज्ञान का परिणमन है, ऐसा जो ज्ञान पलट रहा है, क्या वो मेरा स्वरूप है? नहीं हो क्या वो मेरा स्वरूप है? नहीं। यानी ज्ञान मेरा स्वरूप है बोलते ही आपको सीधा दृष्टि जाएगी ध्रुव के ऊपर, जो सत्ता जिसे हमने माना, जो नित्य के रूप में हमने उसे पहचाना, यानी मेरा स्वरूप ज्ञान है। तो एक एक समय वाले इस जानना जानना पे हमें अटकना नहीं है। ये एक एक समय पे जानने पे क्यों नहीं अटकना? क्योंकि उसके अंदर तो एक एक समय में अवस्था क्या हो रही है, उसकी बदल रही है। और यदि अवस्था बदल जाए और मैं भी बदल जाऊं, अवस्था तो उत्पन्न होती है, अवस्था समाप्त होती है, फिर मैं भी उत्पन्न हुआ और मैं भी समाप्त हो गया। ये भ्रांति निकालने के लिए उस ध्रुव तत्व को ध्यान का क्या बनाया है? ध्येय। यानी जो जानने रूप टिककर रहता है वो मैं हूँ। अब आप सिर्फ मैं आत्मा हूँ बोलो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ बोलो, या मेरा स्वरूप ज्ञान है बोलो, तो आपको एक ही चित्र आना चाहिए आंखों के सामने या भीतर में या अंदर समझने में कि मैं वो हूँ जो त्रिकाल टिके रहता है, मैं वो हूँ जो अजर अमर है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी जन्मता नहीं है। यानी ऐसा वो भाव, वो निष्ठा पक्का करना है, जिसके लिए शब्द आप कोई भी ले लो, ध्रुव ले लो, नित्य बोल दो, त्रिकाली बोल दो, शाश्वत बोल दो, सत्ता स्वरूप कह दो, एक कह दो, अखंड कह दो, अभेद कह दो, शब्द कोई भी आप ले लो, पर स्वरूप सारा आपके भीतर में एक साथ उभरना चाहिए और इसी का सतत स्मरण रहना चाहिए। अब स्मरण शब्द बोला, कथन नहीं बोला। रुक जाती हूँ यहाँ पे, सिर से करेक्शन कर ले अपने अंदर सब, कि जैसा कोई कंफ्यूजन, जैसे कनिका का प्रश्न था, ऐसा वाला किसी के भीतर में उलझन न जागे। कथन नहीं बोल रहे, स्मरण बोल रहे। स्मरण यानी याद आना चाहिए, स्मरण यानी कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। आप जिसको जितना ज्यादा याद करते हो, उसको यदि आप बोलना शुरू करोगे, आपके लोग आपको घर से बाहर निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? कह रहे एक ही एक बात। ऐसे यदि आप आत्मा की बात ही बोलोगे उनको, तो फिर वो नहीं चलेगा। ये तो अंदर का मार्ग है, समझ का मार्ग है, इसमें कथन से शुरुआत नहीं है। ये समझने के बाद इसका स्मरण होता रहे, इसका चिंतन चलता रहे। कोई भी अब आप क्रिया देखोगे तो किसी को भी एक रूप में तो देखना ही मत, दो रूप में देखना शुरू करो। एक कर्म का उदय काल, और कर्म के उदय काल ने कर्म के उदय काल को नहीं जाना तो जानने वाला कोई दूसरा खड़ा है। जो जानना जानना है वो जानने जानने की धारा, ये कर्म के उदय की धारा, और उस जानने जानने जितना मैं नहीं हूँ, एक एक समय जितना मैं नहीं हूँ, उस वर्तमान पर्यंत मैं नहीं हूँ। यानी अपना मैं पना करने की गलती नहीं करना, यानी वर्तमान के अंदर ही अपने आप को सीमित नहीं कर देना, क्योंकि वो वर्तमान तो बदल रहा है और मैं कौन हूँ? मैं त्रिकाली हूँ। ऐसा स्मरण रहे, ऐसा चिंतन रहे, ऐसा अंदर में घोलन और रटन चलता रहे, ऐसा घोलन और रटन निरंतर चलता रहे तो जागृति की अवस्था आती है।
ये जागृति की अवस्था इन्हीं प्रयोगों से आएगी, इसी समझ को पक्का करने से आएगी। अब इस प्रयोग के अंदर जितना अभी आपने बोल के बताया उतना बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। भले आपको 2, 4, 10 दिन अंदर में भाषा बनानी पड़ेगी अपने लिए आप अंदर में बोलोगे, परंतु धीरे धीरे आप पाओगे कि अब आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शब्द छूटते जा रहे हैं, शब्द छूटते जाएंगे। अब तो जैसे ही कोई भाव आया, क्रिया आई, आप एकदम अंदर आ जाओगे, अब बाहर में दौड़ोगे ही नहीं। जैसे भाव आया, अच्छा आया या बुरा आया, कोई क्रिया हुई, अच्छी हुई या बुरी हुई, आपके पास में इतना बड़ा ये रहस्य कला आ चुकी है, जहाँ अंदर ही अंदर आप अपने इस समझ से, इस प्रयोग से, जैसे कहते खुद के डॉक्टर खुद बन गए, खुद के वकील खुद बन गए, खुद की पहचान आपकी खुद से होने लगी। और फिर क्या होगा कि 24 घंटे आपको वो ध्रुव की धारा चलेगी कि मैं कौन, मैं वो हूँ, यानी यही मैं हूँ, वही मेरा ध्येय है। एक इसकी धुन लगेगी आपको अंदर में। धीरे धीरे प्रयोग जब सदते चले जाएंगे, अंदर में एक धुन लगेगी, एक लगनी लगेगी, और आप खुद ही समझ पाओगे, अरे ये मुझे क्या हो गया है। इतना निर्भर अपने आप को मानोगे, इतना उस समझ के तले आपको लगेगा कि 24 घंटे मेरे तो स्मरण में, मेरे चिंतन में, कथन में नहीं बोलेंगे हम, स्मरण में, चिंतन में, रटन में, अंदर की एक रटन होती है, उस रटन में, उस घोलन में, और जागरण बस एक ही चीज का रहेगा। फिर चाहे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये आपको पता लगेगा कि इसके अलावा, उस ध्रुव के अलावा, उस नित्य के अलावा, वो जानने रूप टिके रहने के अलावा मैं अन्यत्र कहीं भी नहीं हूँ। मैं वहाँ हूँ जहाँ सत्ता स्वरूप ज्ञान है, मैं वो हूँ जो त्रिकाली है। फिर ये सब आपको ऐसा लगेगा ये आंगन में खेल चल रहा है, ये ड्रामा तब महसूस होगा आपको, तब ये नाटक महसूस होगा कि अरे अब ये आया फिर ये गया, जैसे एक गाड़ी आई और एक गाड़ी चली गई, ऐसा आपको महसूस हुआ कि एक घटना आई और ये घटना चली गई, मैं तो टिके रहा। ये जानने वाला भी जानने में बदलता रहा, परंतु मैं त्रिकाली टिके रहा। तो मैं कहाँ, मैं वहाँ जहाँ ज्ञान है। यानी इससे क्या होगा, इससे आपको ये पक्का हो जाएगा कि जहाँ देह है वहाँ मैं नहीं हूँ, पक्का होने लगेगा। और यूं आप कितना रट लो मैं देह नहीं, पर ध्यान तो देह में ही जाएगा। कितने घंटे बैठ लो, साधना कर लो कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्म दर्शन हो, कभी नहीं होगा। क्योंकि जिसका दर्शन करना है उसका स्वरूप ही नहीं जाना, जिसका दर्शन करना है उसका चिंतन, मनन, घोलन, रटन, जागरण ही नहीं हुआ, तो उसमें मैंपना कैसे होगा, उसके साथ अपनापन कैसे होगा। यानी जितने भी राग, द्वेष आदि विकारी भाव आएंगे, अब आप नर्वस नहीं होंगे। क्योंकि पहले कोई बुरा भाव आ जाए तो कितना छटपटाहट अंदर रहे, अरे क्यों आ गया, मैं तो माला करने बैठी थी। जब भी मैं ध्यान करने बैठूं, आत्मचिंतन करने बैठूं, तब भी मुझे क्यों बुरे थॉट आते, ये आकुलता ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको मूलतः वो बात पता लगी, तो कर्म का उदय काल है, ये तो पाइपलाइन है, ये तो चलने के लिए है। और ये जो जानना हो रहा है, इसकी वजह से ये सब जानने में आ रहा है। परंतु उस जानने में जो त्रिकाल रहता है, यानी जानना वर्तमान है, उस वर्तमान में जो उपस्थित है वो त्रिकाली है। तभी तो वो जानना खत्म नहीं होता ना, अवस्था खत्म हो जाती है, सत्ता टिके रहती है। वर्तमान अवस्था उत्पन्न हुई, वर्तमान अवस्था खत्म हो गई, परंतु जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप है, जो त्रिकाली ध्रुव है, वो मैं हूँ। उसमें जितना मैं पना करेंगे वही तो मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। ये सब पर रूप है, वो मेरा स्वरूप है, ये सब पर रूप है। पर रूप अनित्य है, वो असार है, उसको एनर्जी देने जैसा अपने आप आपको नहीं लगेगा। और फट से आप कहाँ आ जाएंगे, स्वरूप पे आ जाएंगे। और इस तरह से
एक दिन आएगा कि स्वरूप दृष्टि का अभ्यास करते करते, ये अभ्यास है ना, प्रयोग क्या है, अभ्यास, स्वरूप दृष्टि का अभ्यास करते करते, स्वरूप दृष्टि समझ आ रही सबको, यही तो आत्मदृष्टि है, इसी को आत्मदृष्टि बोलते हैं, इसी को स्वरूप दृष्टि बोलते हैं, अध्यात्म की भाषा में इसी को द्रव्य दृष्टि बोलते हैं। ये जो स्वरूप है त्रिकाल टिके रहने वाला, इसी का तो अभ्यास करना है। पर अभ्यास तो तब करे कि जब हमें पता हो कि स्वरूप क्या है। तो अब आपको जितना पता लगा, जितना समझ में आया, उतना आप प्रयोग करते चले जाएंगे। तो ऐसा न समझे कि ये स्वरूप दृष्टि के प्रयोग करते चले जाएंगे तो घर कैसे चलेंगे, आएंगे ना ये क्वेश्चन, फिर ये बच्चे कैसे पलेंगे, ये घर का कार्य कौन करेगा, ये सारा कैसे होगा, वो सब बहुत अच्छे से होगा, पहले से ज्यादा सुव्यवस्थित होगा, पहले से ज्यादा अच्छा होता जाएगा। क्योंकि जो आप हैं वो आपको उसकी पहचान आ गई है, कैसे व्यवस्थित होता वो सब होगा, उसकी सत्ता भी रहेगी। शरीर मैं नहीं हूँ बोलने से कोई शरीर कहीं चला थोड़ी जाएगा, शरीर की सत्ता रहेगी, भाव कहीं चले थोड़ी जाएंगे, कर्म कहीं चले थोड़ी जाएंगे, सब रहेगा, सब रहेगा, सबका संपर्क भी रहेगा। सिर्फ इतना होगा कि अपनापन आपका वहां से क्या हो जाएगा, विदा हो जाएगा। और आप देखिए, जिसमें से आपका अपनापन विदा हो जाता है और जिसमें आपका अपनापन होता है, जिसमें आपका अपनापन होगा, याद रखिए उसी का अनुभव सतत होगा। फिर से लाइन बोले, जिसमें आपका अपनापन होगा यानी एकत्व होगा, या जिसको आप अपना मानते हैं वो होगा, उसी का अनुभव सतत होता रहता है। शब्द का फिर अनुभव जानने में नहीं आएगा, बाकी सब चीजें वहाँ होगी, पर अनुभव किसका होगा, जिसमें अपनापन होगा। एक उदाहरण से इसे समझते हैं, क्लियर हो जाएगी बात, और किसी के भीतर कोई प्रश्न होगा उसका भी समाधान हो जाएगा। मान लीजिए कि एक माँ है जिसे ये समाचार मिला, एक माँ को समाचार मिला, उसका इकलौता बेटा, दो ही जने घर में रहते, माँ और उसका इकलौता बेटा, वो इकलौता बेटा जो है माँ का, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। उसके फ्रेंड ने उसको कहाँ रखा है, आईसीयू में रखा है, और तुरंत गाड़ी लेके उस माँ के पास आया, उस माँ के पास आया और आके उसने क्या किया कि जल्दी से आप गाड़ी में बैठो और चलो, क्योंकि उसका क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। अब वो माँ गाड़ी में बैठी है, अब ये बात को ध्यान से सुन लेना और कनेक्ट करते जाना अपने साथ। वो माँ गाड़ी में बैठी है, गाड़ी का शीशा खुला है, बाहर में सब कुछ है, बाहर में गाड़ी चलते चलते कपड़ों की दुकानें आती हैं, जेवर की दुकानें आती हैं, मिठाइयों की दुकानें आती हैं। माँ की आंखें खुली है, उस माँ की आंखें खुली हैं, आंखों के साथ संपर्क होता है कि ये ज्वेलरी की दुकान आई और ये ज्वेलरी है, ये मिठाइयाँ हैं, ये कपड़े हैं, ये सब कुछ है, परंतु आप उसकी दशा समझ पा रहे हैं, उसे उसका अनुभव नहीं हो रहा, वो जानने में आ रहा है, उसे जानने में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, आवाजें रोड की आती हैं, सब कुछ उसे जानने में आ रहा है, सब कुछ उसके जानने में आ रहा है। परंतु उसके जानने में सब कुछ आ रहा है, परंतु उसका अपनापन कहाँ है, बेटे के पास। उसे ज्वेलरी की दुकान पे वो ज्वेलरी नहीं दिख रही, उसको बेटा ही दिख रहा है, उसे सब जगह बेटा दिखता है, क्योंकि उसके साथ, बेटे के साथ उसका क्या है, अपनापन। यानी गाड़ी में बैठी है, अनुभव किसका कर रही है, आंखें खुली हैं, अनुभव किसका कर रही, जिसमें अपनापन है, जिसमें अपनापन है उसका अनुभव उसे सतत हो रहा है। चाहे वो कुछ भी देख ले, कुछ भी सुन ले, कुछ भी चख ले, मान लीजिए रास्ता बहुत दूरी का है, उसे घबराहट होती हो, कोई उसे चाय का कप लाके देता है, हो सकता है वो सिप सिप करके चाय अंदर जा रही हो, यानी वो चख रही हो, वो कुछ भी कर रही हो, परंतु उसका अपनापन कहाँ है, उसके चाय का उसे अनुभव नहीं हो रहा, उस समय उस कपड़ों का अनुभव नहीं होता, जानने में आ रहा है,
जानने में आ रहा है, परंतु अनुभव किसका होता है? जिसके साथ अपनापन है। ये उदाहरण से आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि जिसके साथ हमारा अपनापन होगा उसी को हमें निरंतर उसका ही क्या होने वाला है? अनुभव होने वाला है। यानी यदि हमारा अपनापन किसके साथ हो जाए? किसके साथ हो अपनापन? बताइए। ध्रुव आत्मा के साथ। ध्रुव आत्मा के साथ। आत्मा के साथ। हाँ, निज के साथ। यानी ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर एक सूक्ष्म करेक्शन कर लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए सुनते सुनते बोलते बोलते कि एक है कोई ध्रुव आत्मा। ऐसा ना करना। वो मैं हूँ, ये अपनापन ये है। अपनापन करना यानी क्या करना? वो मैं हूँ, यानी उस माँ को उस बेटे के साथ इतना अपनापन है कि अपने को भूल चुकी है। उसको ये है कि मैं वो ही हूँ बस। ऐसा अपनापन, ऐसा अपनापन हमें किसके साथ हो? जो मैं हूँ, जिसको मैं आज तक भूल चुकी हूँ। आज तक भूल चुकी, आज तक यदि जानना भी किया तो यही माना मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला। परंतु वो भी तो एक क्रिया को ही माना, वो भी तो एक अवस्था को ही माना। तो ये सूक्ष्म भूल सुधारनी है। ये अवस्था जितना मैं नहीं हूँ, मैं तो कैसा हूँ? मैं त्रिकाल हूँ। यानी इसकी प्रैक्टिस हमें करनी होगी। जैसे महाराज जी ने आपको समझाया, इसके प्रयोग करने पड़ेंगे। जितना समझ आएगा उतना प्रयोग ऑटोमेटिक होने वाला, करना नहीं पड़ेगा। ये तो सिर्फ सबको, किसी को कुछ गलत न समझ आ जाए इसके लिए बारंबार बुलवा लेते हैं, कोई भ्रम न रह जाए इसके लिए परावर्तना करा लेते हैं। परंतु स्वरूप दृष्टि का अभ्यास करना हो तो वही ध्यान का ध्येय है, वही आत्मचिंतन का क्या है? हमारा विषय है। और उसी की तरफ बारंबार कोई भी भाव आए, कोई भी क्रिया हो, कोई भी चीज दिखाई दे पांचों इंद्रियों के विषयों से, तुरंत फौरन लौट के कहाँ आना है? अपनी तरफ। यानी इससे क्या होगा? जो महाराज जी ने आपको पॉइंट बताए, उस पॉइंट पे फिर से एक गहरा चिंतन करके देखना कि जो भी कुछ जानने में आ रहा है वो मैं हूँ कि नहीं हूँ? नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ जो जानने में आ रहा है। हाँ, वो उदय है, कर्म के उदय। बस इतना पहले पक्का हो जाए, इतना पहले पक्का हो जाए कि जो भी जानने में आ रहा है वो कर्म का उदय है, वो अनित्य है, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो उस तरफ से फोकस हटाने के लिए बहुत बड़ा आपको हेल्प मिलेगा। और नंबर 2 पे ये चिंतन करना। नंबर 2 वाला सबका कच्चा है, इसलिए हमने इसको बारंबार लिया फिर से। नंबर 2 पे क्या चिंता है? नंबर 1 पे आप पक्के हो गए। नंबर 2 पे ये क्वेश्चन अपने आप को बारंबार पूछना। कौन सा क्वेश्चन? कि मान लीजिए आपने भाव को जाना तो पूछो, क्या भाव ने भाव को जाना? क्या क्रिया ने क्रिया को जाना? एक क्वेश्चन अंदर में डाल के रखो। इससे क्या होगा? आप उससे हटोगे कर्म के उदय से और आप आ जाओगे पर्याय की तरफ, जो अपनी पर्याय है, जो अपना ही कार्य है। परंतु उस तरफ पहले आओगे, क्योंकि जानना जहाँ हो रहा है, उस जानने की एक समय की अवस्था ने उस भाव को जाना। एक समय की जो पर्याय अवस्था है उसने उस भाव को या उस क्रिया को जाना। और साथ ही ये तो हम आपको समझाने के लिए 1 2 3 किया है, ये 1 2 ही है। परंतु ये 2 वाली मिसिंग कड़ी बहुत जल्दी से चली जाती है और भूल कहाँ हो जाती है कि वो पर्याय जितना मैं मान लेता हूँ अपने आप को, वहां पे अटकाने के लिए कि ये अवस्था मैं नहीं हूँ, ये जानना मैं नहीं हूँ, जानने रूप जो टिके रहा है वो मैं हूँ, उसे पक्का करना है। तो नंबर 2 का क्वेश्चन क्या डालोगे? जो भी कुछ जानने में आया, अब अपने अंदर में ये भाषा यूज करना शुरू कर दो अंदर में, क्योंकि बाहर की परिस्थिति आपके घर की क्या हो और आप ऐसी भाषा बोले तो वो कहेंगे पता नहीं इतना लंबा लंबा क्या बोल रही है। तो अपने अंदर में भाषा ऐसी तैयार करो कि ये जो शब्द हैं ये मेरे जानने में आ रहे हैं। अभी शब्द हम बोल रहे, आप सुन रहे,
तो ये जो क्रिया हो रही है, ये शब्द मेरे जानने में आ रहे हैं और ये सुनने की क्रिया, दो चीजें हो गई ना यहाँ पे। सुनने की क्रिया कर्म का उदय काल, जानने की क्रिया किसकी है? जानने की क्रिया किसकी हो रही है? ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक समय का जो जानना यानी पर्याय चल रही है, जो ज्ञान गुण का कार्य है, जो मेरा ही कार्य है, पर मेरा कार्य पर्यंत ही में सीमित नहीं होना, इसलिए वो मेरा ही कार्य है। तो नंबर 1 पे आप कर्म के उदय काल पे आए, नंबर 2 पे आप जानना की तरफ आए, और नंबर 3 पे आपको टिके रहना है कि जो त्रिकाल है वह मैं हूँ, वो मेरे ध्यान का ध्येय है, और मेरा स्वरूप ऐसा ही शुद्ध है, ऐसा ही नित्य है। और वहाँ पे आते ही आपने 1 से 5 पॉइंट दोहरा लेने हैं। 1 से 5 पॉइंट किन्हीं को याद होंगे? 1 से 5 पॉइंट याद होंगे, और वो आप दोहरा लोगे तो आपकी निष्ठा पक्की हो जाएगी। शरीर से यानी पर से उपयोग हटाने का यही तरीका है, पर से रुचि हटाने का यही तरीका है, अपने में अपनापन करने का सबसे इजी तरीका, सबसे शॉर्टकट। कहाँ है? मृदु जी को शॉर्टकट चाहिए होता है, सबसे शॉर्टकट यही रास्ता, इससे बड़ा शॉर्टकट और कोई दुनिया में है ही नहीं। और इसी को हमने ग्रहण करना है, इसी को हमने अंदर में लेना है, इसी को हमने समझना है पहले, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं है कि आप इमेजिन करो, कि हमने बोला है आप इमेजिन करो, ये कल्पना नहीं है, ये सत्ता है, यानी इसका अस्तित्व है, इसका एग्जिस्टेंस है, ये सत्ता है, ये अस्तित्व है, ये नित्य है, ये ध्रुव है। यहाँ तक कि भगवान ने बोला इसके लिए ये है, ऐसा नहीं, ये सत्ता स्वरूप है, बस हमने कभी इसका अनुभव नहीं किया। तो इसे कल्पना मत समझना कि ये तो हम कोई कल्पना कर रहे हैं, या ये प्रयोग कर करके हम तो कुछ इमेजिन कर रहे हैं, फिर से ये भ्रम निकाल देना यदि किसी को ऐसा भीतर में आता हो। तो ये कल्पना नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये सत्ता है, यानी ये ऐसा ही है। मैं ऐसा ही हूँ, पर मैंने जाना नहीं कि मैं ऐसा हूँ। जानने का कार्य मेरा ही कार्य है, परंतु मैंने ये जाना ही नहीं आज तक कि ये मेरा कार्य है। और इसलिए शरीर को अपना माना, भाव को अपना माना, क्रिया को अपना माना, मन बुद्धि नाम को अपना माना, और ये घर परिवार को भले ही आपने अपना न माना हो, परंतु इन सबको तो क्या माना है? अपना माना है। और इसलिए आज 6ठे पॉइंट पे हम जा रहे हैं, परंतु 6ठे पॉइंट पे जाने से पहले एक बार 5 पॉइंट को एक साथ बता पाएंगे? कोई हमें बता तो पाएंगे, मुझे भरोसा है। कौन बता पाएंगे एक साथ 5 पॉइंट? कौन ट्राई करने वाला? हाँ जी, एनी बोलो। हाँ, एनी का नंबर। हाँ जी बात। हाँ, मतलब मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप, मैं इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान। जो मैं जान रहा हूँ उसका मुझ में प्रवेश नहीं है। जो मेरे देखने में, जो मेरे जानने में आ रहा है, मैं उस रूप नहीं हूँ, और मैं उसके पीछे भी जाता नहीं सकता। वेरी गुड। फोर्थ है कि अगर मैं अखंड रूप हूँ, मतलब हाँ, बहुत सुंदर, मतलब कोई तोड़ फोड़ नहीं होती। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और फिफ्थ हमारा ये है कि मैं सत्ता स्वरूप, एक समय की जो वर्तमान अवस्था है वो मैं नहीं हूँ, मैं सत्ता स्वरूप जो टिकते रहता हूँ वो मैं। मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि अगर एनी ने ये जवाब दे दिया तो बाकी सबके चेहरे जो मुझे पता है जवाब दे सकते हैं, उनको मैंने नहीं चुना, क्योंकि विश्वास ये है कि उनको समझ आ चुका है। फिर से ये 5 पॉइंट को आंख के माध्यम से और उसका स्वरूप ज्ञान के माध्यम से, जिनको अभी नहीं भी समझ आया होगा, फिर से एक बार इसको दोहरा के रखना, तब जाके 6ठा पॉइंट समझ में आएगा। और जब ये 6 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इस 6 पॉइंट का जो शिखर पॉइंट है, शिखर पॉइंट होगा ना, क्या आंख शरीर के साथ रहकर ही देखती है? अब इतना बाहर में बोलती, आपको अंदर में याद आ गया कि ज्ञान जो है वो आत्मा के साथ अभेद रह के जानता है। नंबर 2 पे आपको याद आ गया कि आंख जिसे देखती है, क्या वह आंख में प्रविष्ट हो जाता है? नहीं होता। ऐसे ही ज्ञान ने आज तक
अनंत भावों को जाना, अनंत पापों को जाना, पर एक पाप का भी आपके अंदर क्या नहीं हुआ है, प्रवेश नहीं हुआ। ऐसा ये रिलेट करना अपने साथ में। जैसे आंख जिसे देखती है वो आंख वस्तु रूप नहीं हो जाती, उस वस्तु रूप नहीं हो जाती है। क्यों नहीं हो जाती है? क्योंकि आंख का वैसा स्वरूप है। ऐसे ही ज्ञान जानता है, जानता है, जानता है, कहीं जाता नहीं है। यानी कहीं जाता नहीं। गुस्से को भी जानता है, गुस्से के अंदर जाता नहीं है। शरीर को भी जानता है, शरीर के अंदर जाता नहीं है। कैसी असंगता आएगी, कैसी निर्लिप्तता आएगी। हम तो कहते एक पॉइंट पे आप घंटों चिंतन कर सकते हैं, और ये चिंतन ही आपकी निष्ठा को पका देगा। कि चौथा पॉइंट आपको अखंडता का बोध करा देता है कि चाहे जिसको मैं जान रहा हूँ वो चाहे टूट फूट हो जाए, इस देह का विलय हो जाए, परंतु मेरा विलय होने वाला नहीं है। और नंबर 5 पे तो सबको पक्का हो गया है। इतना पक्का हो गया प्रयोग से कि जानना 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 ये मेरा कार्य है, मेरा स्वरूप नहीं है। और इजी कर सकते इसे, जानना जानना मेरा ही कार्य है, आत्मा का ही कार्य है, ज्ञान का ही कार्य है, पर वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप त्रिकाल है। मैं अवस्था पर्यंत नहीं, मैं सत्ता हूँ। अवस्था के अंदर मैं ही उपस्थित हूँ। एक गहरा पॉइंट है, और पॉइंट पकड़ सको तो अवस्था के अंदर मैं ही उपस्थित हूँ। वर्तमान के अंदर त्रिकाली ही उपस्थित है। यानी जानना जानना के अंदर टिके रहने वाला कौन है? वही तो मैं हूँ। यानी ये दो चीजें नहीं है। ये समझाने के लिए हमने इसे दो किया है। ये दो नहीं होते हैं, सिर्फ ये एक ही है। परंतु जो भूल हम जन्म जन्म से कर रहे हैं वो भूल हम ना करें, इसके लिए दो को हमने समझने के लिए अलग किया कि मैं त्रिकाली हूँ, इस पे जोर जाए। और वो साधना का सूत्र हमें समझ आए कि आज तक हमने जो ज्ञाता दृष्टा बोला कि मैं जानने देखने वाला हूँ, बराबर बिल्कुल सच्ची बात है। परंतु हमने जानने देखने वाला किसको कर दिया कि मैंने इस क्रिया को जाना, फिर मैंने इस भाव को जाना, फिर मैंने इस भाव को जाना, तो मैं पना पर्याय में करते चले गए, मैं पना उन क्रियाओं में करते चले गए। बस ये सूक्ष्म भूल हमने सबने सुधारनी है कि वो क्रिया हो रही है, वो कर्म का उदय काल, ये जानने की भी क्रिया हो रही है। ये मेरा कार्य, ये मेरा क्या है? कार्य, मेरा ही कार्य है, जड़ का कार्य नहीं है। ये जानना जड़ का कार्य नहीं, मेरा ही कार्य है। पर मैं मेरे इस कार्य तक सीमित नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस जानने तक सीमित नहीं हूँ। मैं त्रिकाल हूँ, उस विराटता का दर्शन हूँ, उस अजर अमर का दर्शन हूँ, उस अनादि अनंत का स्वरूप ग्रहण हूँ। और वो स्वरूप जितनी दृढ़ता से आप ग्रहण करोगे, अब इन नेक्स्ट सेशन तक, छठा पॉइंट स्टार्ट नहीं कर रही, महाराज जी कह रहे समय होने वाला है, छठा पॉइंट स्टार्ट नहीं कर रहे आज। अब इन 5 पॉइंट को आप इतना चिंतन कर लेना इन जितने दिन बचे हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट परावर्तना के अंदर आपको महाराज जी मुझे लगता है इन 5 पॉइंट में से कोई ना कोई प्रश्न पूछेंगे, और तब आपको तुरंत प्रयोग के रूप में अब प्रश्न होंगे, तो आपको प्रयोग करके रखने होंगे। प्रयोग के रूप में प्रश्न होंगे, और प्रश्न वो होंगे कि जहाँ पे हमारी भूलें अक्सर हो जाती है, जहाँ हमारे भ्रम हो जाते हैं, जहाँ हम चूक जाते हैं, वो पॉइंट्स पकड़ेंगे। परंतु आप इन 5 पॉइंट को कैसे पक्का करोगे? जैसे चिंतन करने बैठ गए, और जैसे आनी ने बताया इसी तरह से एक एक पॉइंट पहले मत लाना, पहले आंख के रूप में, कि जैसे ही आपने ये जाना कि मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मेरा स्वरूप ज्ञान, और ज्ञान का स्वरूप पक्का करने के लिए मैं इस 5 पॉइंट का चिंतन करता हूँ या करती हूँ, तो एक एक पॉइंट जो आंख के रूप में आप लेते जाएंगे, साथ ही ज्ञान के रूप में रिलेट करते जाएंगे, और उसी समय कोई प्रयोग हो जाएगा। अगर आपको और कोई प्रयोग नहीं आएगा, तो जब आप चिंतन कर रहे होंगे तब अपने आप से पूछो, ये चिंतन क्या है? कर्म का उदय काल ही तो है, ये भी तो कर्म का उदय काल है। इस चिंतन ने चिंतन को जाना क्या? मन ने मन को जाना क्या?
नहीं, इसको जानने वाला कौन? वो मेरा कार्य, पर मैं उतना नहीं हूँ, मैं त्रिकाल हूँ। ऐसा वहीं पे एक प्रयोग कर लेना, यानी इन 5 चीजों से एक बहुत बड़ा सार निकलने वाला है, निचोड़ निकलने वाला है। वो निचोड़ लेकर के हम छठे पॉइंट पे जाएंगे कि ये मेरा स्वरूप किस किस तरह का है। जितना स्वरूप का घोलन होगा, जितना स्वरूप का चिंतन होगा, जितना स्वरूप का स्मरण रहेगा, जितना इसका रटन आपको अंदर में रहेगा, और ये आत्मचिंतन, ये स्वरूप चिंतन, ये स्वरूप दृष्टि ही, याद रखिए, स्वरूप दृष्टि का अनुभव ही सम्यक दर्शन है। स्वरूप दृष्टि का एक समय का, ज्यादा नहीं, अब आपको एक समय पता है, एक समय का अनुभव, स्वरूप दृष्टि का एक समय का अनुभव सम्यक दर्शन है। स्वरूप दृष्टि का 48 मिनट तक निरंतर 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 अनुभव रहे, केवल ज्ञान है। स्वरूप दृष्टि में सतत 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 रमन रहे अनंत काल के लिए, वही तो मोक्ष है। कितना इजी है सम्यक दर्शन, कितना इजी है केवल ज्ञान, कितना इजी है मोक्ष। सिर्फ टप है स्वरूप को समझना, स्वरूप को जानना, स्वरूप दृष्टि को पकाना, इसी का अभ्यास करना। इतना मात्र भी इस जन्म में हमें पकड़ आ गया और ऐसी साधना चलती रही, तो ये साधना करते करते भी यदि ये वर्तमान अवस्था पूरी हो गई तो भी कोई चिंता नहीं है आपको। फिर जहाँ जाओगे ये संस्कार क्या होने वाला है, उभरने वाला है। यानी आपका उपादान इतना तैयार होगा, निमित्त आपको खड़े मिलेंगे। निमित्तों को पकड़ने की जरूरत नहीं, निमित्तों की तरफ जाने की जरूरत नहीं। आप जहाँ भी जाओगे ये अपना पैकेज इतना पावर पैक करके रखना, इतना संस्कार दृढ़ करके रखना, इतना इसका चिंतन करना, क्योंकि ये सिर्फ बातें सुनने के लिए तो नहीं है, सिर्फ समझने के लिए भी नहीं है, ये तो चिंतन के लिए है, घोलन के लिए है, प्रयोग के लिए है, जागरण के लिए है, जानकारी बढ़ाने के लिए हम नहीं सुन रहे। अपने ब्रह्म बिंदु गले, हमारा अज्ञान मिटे और स्वरूप दृष्टि सबके भीतर अनुभव की तरफ में जागृत हो, ऐसी भावना के साथ समापन की ओर है कि 5 पॉइंट का अभ्यास कोई ना भूले। जितने लोग इस समय सुन रहे होंगे या बाद में रिकॉर्डिंग सुनते होंगे, उन सब के लिए ये होमवर्क जो है ये कंपलसरी होमवर्क है, ये प्रयोग वाला कंपलसरी होमवर्क है। चाहे आप फेल हो जाओ प्रयोग में, उसकी कोई चिंता नहीं। एक बच्चा चलते चलते 10 बार गिर जाए, उसकी कोई चिंता नहीं, पैरों में ताकत तो आएगी, अभ्यास तो बढ़ेगा, ये गोलन तो होगा, चिंतन तो गहरा होगा। तो सब ये करने का भाव रखेंगे, तभी नेक्स्ट सेशन में जो हमें आगे जाके वेद विज्ञान की साधना को समझना है, उसके लिए ये स्वरूप का बल चाहिए। हमने वेद विज्ञान की साधना करना प्रारंभ कर दिया हो तो वो क्रिया में ही जा रहा है, साधना अभी शुरू नहीं हुई। अभी तो स्वरूप ही नहीं पता, स्वरूप का बल ही नहीं पता, मेरा अपनापन कहाँ करना है ये नहीं मालूम होगा, तो हमारी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। तो भेद ज्ञान की साधना के लिए ये स्वरूप दृष्टि का अभ्यास है, और इसी भेद ज्ञान के अभ्यास के बल पर ही एक नारकी को सम्यक दर्शन 7वीं नरक में भी हो सकता है। ये कितना बल आपको देगा और आपकी साधना को और आगे बढ़ाएगा। इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम मंगलम मंगलम